तो गाइस, तो आज हम लोग शल्य शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है शस्त्र प्रकरण। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि जो शस्त्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका गुण क्या होता है, उनका दोष क्या होता है, ठीक है, उनका कर्म। तो देखिए, शस्त्र का कर्म क्या होता है, तो अष्टविध शस्त्र कर्म में हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, शस्त्र पहले तो कहते किसको हैं, है ना। तो शस्त्र बेसिकली वो होते हैं जिनमें शार्प एजेस होते हैं, और जो यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ब्लंट एंड्स होते हैं। तो इनका मतलब जो शरीर में हिंसा उत्पन्न करे उसको शस्त्र कहते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि जो भी अष्टविध मतलब जो सर्जरी प्रोसीजर्स में यूज होते हैं, जिसके थ्रू आप सर्जरी पूरी कर रहे हैं, उनको बेसिकली शस्त्र बोला जा रहा है। तो अगर इनकी संख्या देखें तो जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने 200 क्या बताई है, 20 बताई है, ठीक है। और जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने कितनी बताई है, उन्होंने 26 बताई है ना। तो अब हम लोग जो ये शस्त्र हैं, ये पूरे 20 के 20 हम लोग यहाँ पे नहीं याद करेंगे, आगे चल के हम लोग जब इनका कर्म देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाने। जो आचार्य वाग्भट थे उन्होंने 6 अतिरिक्त क्या बताए थे, तो देखिए, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी, खज, कूर्च, करतरी और कर्ण वेधन सलाका। तो देखिए, जो ये शस्त्र हैं, जो इनके अलग अलग ये नाम हैं, ये या तो इनके शेप के आधार पे बोले गए हैं, या तो जिस चीज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सर्प, आचार्य वाग्भट का हम लोग जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये सर्प मुख सलाका है। तो सर्प मुख का मतलब क्या है कि जिसका मुख किसके समान है, सर्प के समान है। लिंगनाश वेदनी, तो लिंगनाश किसको कहते हैं, तो कैट्रैक्ट को कहते हैं, मतलब जो कैट्रैक्ट हटाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही खज है, कूर्च है, करचरी मतलब कैंची के समान, कड़ वेदन शस्त्र मतलब वो कड़ के वेदन में यूज हो रही है, इसलिए उसका नाम वैसा पड़ गया है, ठीक है। और खज और कुर्च, तो इनका किस में यूज करते थे, तो जो जो कुर्च होता है वो क्या होता है कि बेसिकली जो नीलिका व्यंग और के सातन कुट्टन कार में यूज करते हैं ना। मतलब इसमें क्या होता है खज वाले में कि उसमें क्या लगे होते हैं, पॉइंटेड, मतलब जो आपका ये जो शस्त्र है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे 7-8 सुइयां लगी हुई हैं, तो वो आप नाक में डाल के और उससे क्या कर रहे हो, कुट्टन कार्य कर रहे हो। और वैसे ही खज शस्त्र होगा, तो खज शस्त्र जो होता है ये विश्रावण के लिए यूज होता है। कचरी कैंची तो आपको पता ही है कि काटने के लिए यूज होती है ना। और कड़वेदन शस्त्र उसके नाम से ही पता चल रहा है। अब ऐसे ही आचार्य जो ये थे आपके सुश्रुत थे, तो उन्होंने मंडल अग्र का मतलब क्या है कि उसका जो अग्र है वो कैसा है, गोल है, मतलब सर्कुलर नाइफ। वृद्धि पत्र, तो वृद्धि पत्र मतलब कि एक प्लांट है जिसका नाम वृद्धि है, उसके पत्र के समान उसका शेप है, इसलिए उसको वृद्धि पत्र बोल दिया। वैसे ही कर पत्र है, तो कर पत्र जो होता है मतलब कि जो हाथ, आचार्य डल्लन ने बोला कि जो हाथ की उंगलियां होती हैं ना, वैसे मतलब ऐसे, तो हमारे हाथ की उंगलियां ऐसे हैं, तो ऐसे ही जो उसका फल होता है उस पर वो होता है। जैसे कि आप बोन सॉ से इसको मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं, तो जैसे बोन सॉ का शेप क्या होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ऐसे 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 होती है ना, तो हमारी उंगलियां भी अगर देखें तो अनइवन सी होती हैं, तो वो चीज़ है। नख शस्त्र, तो देखिए ये जो होता है नख काटने के लिए यूज कर रहे थे, तो इसलिए इसको नख शस्त्र बोल दिया है ना, मतलब काम के आधार पे। ऐसे मुद्रिका, तो इसको उंगली में पहनते हैं, जो मतलब वो होता है नाइफ होती है जिसकी कि उंगली में पहनते हैं। तो अब उंगली में हम अपने क्या पहनते हैं, मुद्रिका भी, मतलब जो अंगूठी पहनते हैं उसको मुद्रिका बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम मुद्रिका शस्त्र पड़ गया। आरा शस्त्र है। फिर वेतस पत्र, वेतस पत्र भी सेम वैसे ही है कि इसका जो है वेतस पत्र का भी उसके नाम के आधार पे ही पड़ गया है, मतलब कि वेतस के पत्र के समान। वैसे ही बडीस है, तो बडीस का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आहरण के लिए यूज करते हैं। और दंत शंकु, तो दंत शंकु वाला भी क्या है कि दांत के लिए में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको दंत शंकु बोल दिया गया। एसडी, एसड़ कर्म के लिए यूज करते हैं, तो एसडी बोल दिया। उत्पल पत्र मतलब उत्पल के समान, मतलब कमल के पत्र के समान उसका है ना। अर्धधार, अर्धधार का मतलब जो नाइफ है उसमें एक ही साइड में क्या है, आपके धार है। सूची, तो सूची आप निडल है। कुशपत्र, इसका भी सेम वही है। आटीमुख जो है वो क्या है कि एक पक्षी है, उसके चोंच के समान वो जो शस्त्र है वो वैसा है कुछ, है ना, तो इसलिए उसको आटीमुख बोल दिया। अंतर्मुख का मतलब जो है ये कर्व्ड नाइफ होती है, मतलब तो अंदर की तरफ इसमें धार होता है ना। सरारी मुख यानी सरारी नाम का पक्षी, मतलब दो तो पक्षी के नाम पे हो गए। त्रिकूर्चक, इसमें 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुर्च होते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकूर्चक पड़ गया। कुठारी का मतलब कुल्हाड़ी बोलते हैं, मतलब वो जो शस्त्र है आपका वो कुल्हाड़ी के शेप का है। ब्रीहिमुख, ब्रीहि यानी धान बोलते हैं, मतलब धान के जैसा उसका शेप है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, ब्रीहिमुख
बोल दिया। ठीक है, अभी हम लोग इनका फिगर देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये है मंडलाग्र है, जैसे कि तो इसमें क्या है कि इसमें मंडल के समान है, मतलब गोल है। ठीक है, करपत्र मैंने आपको बताया था कि आचार्य डलन ने बोला था कि जैसे हमारी उंगलियां ऐसे निकली हुई होती हैं वैसे वो होता है। ठीक है, वृद्धि पत्र देखिए, जैसे पत्ता कैसा होता है, आपका पत्ता ऐसे ही होता है ना कि ऐसे और ऐसे शेप्स उनके ऐसे ही तो होते हैं, तो वही चीज़ है कि उसके समान इसका शेप है। नख शस्त्र आपने बताया था कि नाक काटने के लिए इसका यूज हो रहा है, इसलिए इसको नख शस्त्र बोलते हैं। मुद्रिका, मुद्रिका मैंने आपको बताया था कि मतलब एक छोटा सा नाइफ है जिसमें क्या लगी, मतलब कि उसको आप उंगली में पहन सकते हो, इसलिए उसको। उत्पल, तो उत्पल अब कमल का आपका कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, तो वही उत्पल पत्र हो गया। अर्धधार में एक साइड में नाई वो है। फिर सूची आपने देख ली है ना, कुश पत्र भी देख लिया। कुश पत्र और उत्पल पत्र एक जैसे लग रहे हैं। आटी मुख, तो मतलब वो उसके मुख के समान उसका है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया सरारी मुख, ये हो गया अंतर्मुख। त्रिकुचक में देखिए कुची के जैसा लगा हुआ है। कुठारी देखिए कुल्हाड़ी की तरह। ब्रीहिमुख देख लीजिए, मतलब धान ऐसे ही होता है धान, तो वही कि ब्रीहिमुख। फिर उसके बाद है आरा है, फिर वेतस पत्र है, बडीस है। इसको मतलब आहरण के लिए किसी चीज़ को आपको क्या मतलब इसको जैसे जो मछली का कांटा होता है उसके जैसा इसका शेप होता है, आहरण के लिए आपको यूज़ करना है। फिर दंत शंकु हो गया, फिर एसड़ी हो गया है ना, प्रोब है, आपको एसड़ कर्म करना है, तो इसलिए एसड़ी का आपने देख लिया। पार्ट्स ऑफ शस्त्र देखते तो देखिए शस्त्र में दो पार्ट होता है, एक तो होता है हैंडल, ठीक है, जिसको आप अपने हाथ में पकड़ते हो, दूसरा होता है जिससे आप क्या करते हो, प्रोसीजर करते हो। तो हैंडल को क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं, और फल तो जिसे आप काम कर रहे हो उसको फल बोल दिया, तो शार्प होता है। ठीक है, अब अगर प्रमाण की बात देख लें तो देखिए नख शस्त्र और एसडी ये केवल 8 अंगुल के होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो ऐश्वर्या राय है मतलब उसके नख का प्रमाण कितना है, तो 8 अंगुल है, मतलब ऐश्वर्या राय से क्या हो गया कि एसडी और नख से वो मुद्रिका। फिर मुद्रिका जो है वो कहाँ पहनते हैं, आप अंगुली में ही पहनते हैं बेसिकली, तो वही है कि तर्जनी अंगुली के अग्र पर्व के समान होगा उसका। सरारी मुख, तो सरारी मुख का 10 अंगुल हो गया, तो देखिए शारीर स्थान जो है उसमें 10 चैप्टर है, तो वही सरारी मुख से सभी 6 अंगुल के, ये इनका प्रमाण हो। देखिए बेसिकली देख लेते हैं कि शस्त्र होने कैसे चाहिए, है ना। पहला तो सुग्रहणाली, मतलब गुड होल्ड होना चाहिए, आप उसको पकड़ पाओ अच्छे से, है ना। सुलोहानी, अच्छे मतलब कि उसका जो मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टूट जाए सर्जरी के बीच में ही। ठीक है, सुधाराणी, शार्प होना चाहिए, ऑफकोर्स शार्प होना चाहिए। ठीक है, सुरूपाणी, दिखने में अच्छा हो, उसका प्रॉपर शेप होना चाहिए। सुसमहित मुखाग्र, ठीक है, प्रॉपर शेप ऑफ कटिंग होना चाहिए। अकराल मतलब स्मूथ कटिंग एज होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ कटिंग एज रहेगा तो उतना ही जो जो आपकी स्किन है उसको अच्छे से वो काटेगा। वहाँ पे जो उंड है ना, बेसिकली आप क्या करते हो कि जब आप इन सीजन या एक सीजन जब भी करते हो आप, तो उसका अगर प्रॉपर एज प्रॉपर वो बना हुआ है तो आपको दोबारा से सूचर करने में, ठीक है, आपको आसानी होती है, और वो एजेस एक दूसरे से ऐसे अच्छे से मिल पाते हैं और प्रॉपर हीलिंग होती है, तो वो चीज़ें। एक्सेप्शन क्या है, तो करपत्र है। ठीक है, इसका करपत्र में क्या होता है कि वो आपने देखा था करपत्र में कि उसके एजेस क्या थे, स्मूथ नहीं थे, है ना, तो वो उसका एक्सेप्शन हो गया। अब दोष क्या हो सकता है कि वक्र हो सकता है, मतलब कि कहीं पे मुड़ा हुआ है। कुंठ हो सकता है, मतलब ब्लंट है, हमें शार्प चाहिए। खंड यानी ब्रोकन है। खरधार, ठीक है, अति स्थूल, हैवी है, वो आप उठा ही नहीं पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा लंबा है। अब आपको आप जब सर्जरी करें सोचो कुछ बहुत लंबा आपको मैंने शस्त्र दे दिया और उससे बोला कि चलो इसका इंसिजन या एक्सीजन करो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है मतलब ज़्यादा बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, अति तुच्छ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको आप इतना तुच्छ है कि आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो। अति हरस्व, टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये शस्त्र के दोष हो गए। अब देखो इसका आप कैसे ट्रिक बना सकते हो कि ग्रह लो धारा, रूप मुख आगे करके, है ना, तो रूप से सुरूपाणी, मुख से सुसमाहित, मुख आगे करके तो आगे करके यानी कि वही मुख आगे यानी सुसमाहित, मुखाग्र हो गया, करके यानी अकरालनी हो गया। अब शस्त्र दोष, तो इसको आप ऐसे देखिए, तीन तो 4 अति वाले हो गए, तो क्या क्या हो गया, अति स्थूल, ठीक है, अति दीर्घ, अति हरस्व, अति तुच्छ। बाकी ये आपके ऐसे याद हो जाते हैं। वक्र, कुंठ, खंड, खरदार, ये एक जैसे है ना, वक्र, कुंठ, खंड, खरदार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि शस्त्र धारा का प्रमाण, यानी कि जो ये शस्त्र है, ठीक है, इसका जो ये कटिंग एज है उसका प्रमाण तक उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि अगर आपको छेदन करना है, मतलब एक्सीजन करना है, काट के निकालना है, तो अर्ध केस की, क्योंकि एक्सीजन मतलब कि वहाँ पे आपको चीरा मतलब उसको एकदम काट के निकालना है, तो वो जितना उसकी धार एकदम पतली होगी ना वो उतने अच्छे से काट पाएगा। तो अर्ध केस की मतलब केस
जितना पतला होता है ना उसका भी आधा। विस्रावण मतलब कहीं पे आपको विस्रावण करना है, ड्रेनेज करना है या पंक्चर करना है, तब केस के समान होनी चाहिए, है ना। लेखन करना है, स्क्रैपिंग करना है, तो मतलब आपको उतना मतलब फाइन नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रैपिंग आप कोई सरफेस से हटा रहे हो ना। अगर बहुत ज़्यादा मतलब फाइन होगा तो वो नहीं सही है, ठीक है। तो अर्ध मसूर के समान होना चाहिए। भेदन करना है, ठीक है, केवल इंसिजन करना है तो मसूर तो आप इसको याद कैसे रखोगे, तो छोड़ो बीती बात लाओ भेद नया। छोड़ो से छेदन, बीती बात यानी विस्रावण, वेधन हो गया, लाओ से लेखन हो गया, भेद नया यानी भेदन। फिर अर्ध केस की अर्ध मधुर, ओके। और फिर उसके बाद है कि शस्त्र तीक्ष्णता, मतलब कि अगर आपने शस्त्र आप घर पे लाए, ठीक है, अब वो जब आप लाओगे नया नया खरीद के तो उसकी धार तो तेज होगी, लेकिन आपको उसको मेंटेन रखना है। कुछ समय आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जब वो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से धार कम हो ही जानी है। तो आप उसको कैसे करोगे, तो पानी धार यानी पायना, निसाथनी और धारा, 3 प्रोसीजर होते हैं। पायना में हम लोग क्या करते हैं कि जो शस्त्र होता है उसको बहुत ज़्यादा रेड हॉट करके फिर हम पानी में डुबो देते हैं, है ना। तो अब मतलब लिक्विड में बेसिकली डुबो, अब वो लिक्विड 3 तरह के, आपको क्या प्रोसीजर करना है उसके हिसाब से आप लिक्विड डिसाइड करोगे। जैसे छार, तो अगर छार में आप डुबा रहे हो तो छार इज लाइक कि बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण, है ना। तो मतलब छार का यूज़ आप तब करोगे जब आपको बहुत कोई हार्ड चीज़ काटनी हो, जैसे कि बाण हो गया या अस्थि छेदन। ऐसे उदक, उदक वाला क्या है कि मांस छेदन भेदन के लिए कर रहे हैं, है ना। जबकि तैल वाला क्या है कि सिरा वेधन और स्नायु छेदन के लिए, है ना। मतलब सिरा में पंक्चर करना है या स्नायु को एकदम काट के निकालना है, तब तैल वाला करोगे, ठीक है। उदक वाला आप मांस में करोगे। तो बेसिकली आप मांस उस पकाने के लिए क्या यूज़ करते हो, पानी यूज़ करते हो, तेल तो यूज़ करते नहीं हो। सातनी, तो आपको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मतलब आप जब भी कभी किसी ऐसी जगह पे गए होगे जहाँ पे कि जो लोहे के शस्त्र वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि धारा तेज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। तो किस पे घिसोगे, तो उदक के समान काले वर्ण की स्लक्ष शिला, स्लक्ष मतलब वो जो शिला है ना वो भी प्रॉपर स्मूथ होनी चाहिए। अगर वो स्मूथ नहीं होगी तो आपकी धारा भी तेज नहीं बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद धारा मतलब आपने उसकी धारा बना ली, अब उसको प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व कैसे करोगे, तो सालमली वृक्ष की लकड़ी के फलक पर घिसोगे। कब तक, जब तक कि वो रोम का छेदन न करने लगे। रोम मतलब आपके जो यहाँ के ये रोम है इनको, है ना। फिर अब हम लोग शस्त्र के कर्म देखेंगे, तो ये पूछा जाता है ना, जब आप ये कर्म याद करोगे तो आपको सारे शस्त्र भी याद हो जाएंगे। जैसे कि मंडल और करपत्र, मंडलाग्र और करपत्र का किस में यूज़ करते हैं, तो छेदन और लेखन में यूज़, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, मंडल का छल्ला है, यानी मंडल और करपत्र का छेदन और लेखन में। तो देखो ये मंडल आग्रह है और ये करपत्र है, तो इसका यूज़ आप कहाँ पे कर रहे हो, छेदन में और लेखन में कर रहे हो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद है मुद्रिका, अर्धधार, उत्पल, नखशस्त्र और वृद्धिपत्र। इनका किस में यूज़ कर रहे हो, छेदन और भेदन में। तो मौन, वृद्धि, छोड़ो भी, तो छोड़ो भी यानी छेदन और भेदन। मौन यानी एम फॉर मुद्रिका, मतलब उससे कर रहे हो। अर्धधार नाइफ, है ना, उससे भी आप छेदन करोगे। उत्पल मतलब उत्पल की तरह जो आपका था, जिसका शेप था। नखशस्त्र से भी आप छेदन भेदन कर सकते हो, वृद्धि पत्र से भी। विस्रावण, अब विस्रावण मतलब आपको ड्रेनेज करना है कहीं पे, तो उसमें किसका यूज़ करोगे, देखिए विस्रावण करने के लिए आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मतलब चीरा लगाना है वहाँ पे, और फिर वहाँ से वो चीज़ें निकालनी है ना, तो आपको कोई पॉइंटेड चीज़ चाहिए। तो जैसे कि कुशपत्र, कुशपत्र भी मतलब कुश के समान जिसका शेप होगा, है ना, कुछ ऐसा सा शेप होगा। या फिर कुर्चक, कुर्चक में भी आपको पता है कि उसमें मतलब दो कुची जैसी लगी हुई होती है ना, या आटी मुख मतलब कि वो चोंच जैसा रहेगा, ऐसा कुछ, है ना। सरारी मुख भी ऐसा था, तो मतलब आपको पॉइंटेड चीज चाहिए, ठीक है। अंतर्मुख, सूची, इन सब से आप विस्रावण कर सकते हो। देखिए ये थे, जैसे कुश पत्र देखिए ये भी पॉइंटेड है ना। आपका वृद्धि पत्र भी है, ठीक है। तो मुद्रिका या फिर नखशस्त्र आटी मुख से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सरारी मुख से भी कर सकते हो। इनसे आप कहीं पे भी विस्रावण यानी ड्रेनेज आप कर सकते हो। वेधन, पंक्चरिंग, अब पंक्चरिंग में भी वैसी ही चीज़ें चाहिए। देखो आरा, ठीक है, सूची, कुठारिका, वेतस पत्र या फिर ब्रीहिमुख से आप कर सकते हो, है ना। ब्रीहिमुख से भी एकदम अच्छे से हो जाएगा। बट इसको आप याद कैसे करोगे, तो ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है, तो शरारती आंटी, आंटी यानी आटी मुख हो गया, तो शरारती आंटी के मुख में क्या है, के मुख में सूची, कुश और कुर्चक डाल के क्या कर दिया,
है ना, या कुश ने सूची डाल के क्या कर दिया, विश्रावण कर दिया, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेधन यानी पंक्चरिंग, तो पंक्चरिंग का कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर लो कि कोई सूची ठाकुर है, वो क्या कर रही है, मतलब आप बुला रहे हो कि उसको बुला रहे हो कि आओ सूची ठाकुर बाहर आओ। वेतस क्या कर रहा है, वेधन कर रहा है, तो सूची से सूची हो गया, ठाकुर से कुठारिका हो गया, आओ से आरा हो गया, बाहर से ब्रीमुख। क्यों, तो जो वेतस है ना, यानी वो क्या कर रहा है, वेधन कर रहा है, तो वेतस से वेतस पत्र हो गया। ठीक है, और बडिस और दंशंकु हमें पता है कि इसलिए यूज हो रहा है, आहरण के लिए यूज हो रहा है, एसडी हमें पता है एसड़ और अनुलोमन के लिए, सूची सीवन के लिए, करपत्र का तो पता है कि वो पर्टिकुलरली उसी लिए बना हुआ है। वाग्भट के अनुसार जो भी अतिरिक्त शस्त्र थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुशस्त्र, तो अनुशस्त्र यानी जो शस्त्र नहीं है, बट अगर शस्त्र उपलब्ध नहीं है तो आप उनका यूज करके सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, तो अनुशस्त्रम हीन शस्त्रम, ऑब्वियस बात है वो शस्त्र नहीं है, शस्त्र से हीन है। अनुशस्त्राणी शस्त्र सदृशानी, मतलब वो शस्त्र के सदृश ही होते हैं, क्योंकि आप उनसे सर्जरी का ही काम कर रहे हो, है ना। और इंदुमती ने क्या बोला कि वो शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे क्या कर रहे हो, शस्त्र कार्य करवा रहे हो, तो इसलिए उसको अनुशस्त्र बोल दिया है ना। अनु मतलब जिसके भी आगे लग जाता है वो अप्रधान हो जाता है, मतलब प्रधान तो शस्त्र है बेसिकली, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहे हैं, किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, जिसको आप कह सकते हो कि जुगाड़, जिससे आप कर रहे हो काम करके जुगाड़ लगा के, वो अनुशस्त्र हो गया। संख्या 14 है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, वाग्भट ने 3 और ऐड कर दिए, जैसे वहाँ पे 6 ऐड किए थे, तो समुद्र फेन, सूर्यकांत और सूखा गोबर ये ऐड कर दिया है इन्होंने, है ना। अब ये हम देखेंगे तो देखो, बांस, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, इनको त्वक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका यूज ऐसे लोगों में करते हैं जो कि क्या हूँ, ये शिशु या फिर शस्त्र भीरु। शिशु ऑब्वियस सी बात है वो सर्जरी से डरेगा, और शस्त्र भीरु भी, क्योंकि आप उनके सामने औजार लेके जाओगे ना तो वो डर जाएंगे कि अरे यार ये तो औजार लेके आ रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ों का हम लोग यूज कर रहे हैं जो मतलब वो शस्त्र नहीं है, जिनको देख के, क्योंकि वो लोहे की ऐसी बनी हुई शेप है, वो जो नहीं समझने वाला रहेगा वो भी समझ जाएगा, डर जाएगा, पहले उसको देखकर ही पसीने से पानी पानी हो जाएगा। बट इनको देख करके बांस, स्फटिक, कांच, कुरुविंद को वो उतना नहीं डरेगा, इसलिए इनका यूज कर रहे हैं। छेदन और भेदन में नख, आप अपने नाखून से क्या कर सकते हो, अब अगर किसी के नाखून किसी लड़की के बड़े बड़े हैं तो वो आहरण भी कर सकती है, छेदन और भेदन भी कर सकती है, ऑब्वियस बातें कर सकती है। ठीक है, बाल, अंगुली और अंकुर, इनसे क्या करते हैं, एसड़। फिर इधर के हैं कि गोजीवा, शाकपत्र और शेफाली, है ना, इनका यूज किस में करते हैं, तो मुखगत तथा नेत्र वर्मगत रोग में केवल विश्रावण, मतलब आप ये पत्ती हैं, ठीक है, आप विश्रावण मतलब कोई भी वहाँ पे नेत्र वर्मगत रोग है, कोई स्वेलिंग है या जो भी है, बस आपने वहाँ पे उसको खोदा, यहाँ से ड्रेनेज निकाल दिया, तो इस चीज़ के लिए यूज़ करें। सूर्यकांत, तो सूर्य से दाह होता है तो वही वो त्वक दाह के लिए, जबकि समुद्र फेन और शुष्क गोमय चूड़ ये लेखन किया। अब देखिए, अग्नि क्षार जलौका का चारण नहीं बताया क्योंकि उसके लिए तो अलग चैप्टर ही बने हुए हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें देखिए जो जलौका है आपका, ये अनुशस्त्र है, उपयंत्र नहीं है, जबकि अग्नि, क्षार, बाल, नख, अंगुली ये पांचों अनुशस्त्र का भी काम करते हैं और उपयंत्र का भी काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो गाइस, आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये चैप्टर मतलब जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।